नारोवाल में अकेडमी जाती सेकेंड ईयर की तालबा पर तशद्दुद का 6 नामजद मुलजमान और 2 खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजमान ने नारोवाल में अकेडमी जाती सेकेंड ईयर की तालबा पर तशद्दुद का 6 नामजद मुलजमान और 2 खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजमान ने दौरान तशद्दुद वीडियो बनाकर वायरल कर दी। वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में इंसानियत सोच वाकया सामने आया, जहां अकेडमी जाने वाली सेकेंड ईयर की तालबा को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा तालबा के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर दिया गया, जिसमें 6 नामजद मुलजमान और 2 खवातीन शामिल किया गए हैं। ज़रा के मुताबिक मुलजमान ने तालबा को तशद्दुद का निशाना बनाने के दौरान वीडियो भी बनाई, जिससे बाद अज़ान सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद तशवीश पाई जा रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जल्द इन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़, नारोवाल। नारोवाल अंजुमन गुलामान अहले बैत नारोवाल के सदर सैयद हसनैन रजा शमसी, शेख रफ़ाकत अली पाशा उर्फ पाशा सरकार की ज़ेर क़ियादत सैयद अल शोहदा हज़रत हमज़ा की शहादत के सिलसिला में सालाना मजलिस अज़ा और आज़ादारी का कदीमी जुलूस जामे मस्जिद अली इब्ने अबी तालिब मोहल्ला ख्वाजगान नारोवाल से बरामद। सदर अंजुमन गुलामान अहले बैत नारोवाल के ज़ेर एहतमाम जामे मस्जिद अली इब्ने अबी तालिब में सैयदना हज़रत हमज़ा चचा जान महबूब खुदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 हिजरी जंग उहद शहादत इमाम जाफ़र सादिक 148 हिजरी मदीना मुनव्वरा के सिलसिला कदीमी सालाना मजलिस अज़ा और जुलूस अज़ा मुनक़िद हुआ। इलामा सैयद हसन रज़ा हमदानी ने हज़रत हमज़ा की शहादत को इस दर्दनाक अंदाज में बयान किया कि शहादत हज़रत हमज़ा को सुनकर हर आँख अश्कबार हो गई। शुबा ताबूत अलैहिस्सलाम मौलाना इमाम जाफ़र सादिक व अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाह असदुर रसूल हज़रत हमज़ा सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम निकाला गया और बयान के बाद आज़ादारों ने मातम करके शहीद हज़रत हमज़ा के साथ ही अपने अकीदत का इजहार किया। आखिर में जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ लंगर खाना हुसैनिया सज्जादिया पर पहुंचकर पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो गया। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़, नारोवाल। हैदराबाद के इलाका हुसैनाबाद में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां शौहर ने घरेलू तनाज़ा पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़म ने 48 साला गुलाम फातिमा पर कुल्हाड़ी के पे दर पे वार किए, जिसके नतीजा में वो मौका पर ही जाँ बहक हो गई। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके लाश को तहवील में ले लिया। लाश को एदी एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या घरेलू नाचाकी का शाखसाना बताया जा रहा है, ताहम हतमी हक़ाइक़ तहकीकात मुकम्मल होने पर सामने आएंगी। गग्गो मंडी से हमारे नुमाइंदे लियाकत अली रजा खोकर के मुताबिक हाजी आबाद मोड़ मुल्तान लाहौर रोड पर बारिश का पानी जमा होने से नेशनल हाईवे को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया। मुकामी अफराद का कहना है कि मुसलसल पानी खड़ा रहने के बायस सड़क की बुनियाद कमज़ोर हो रही है, जिसके बायस किसी भी वक्त सड़क टूट फूट सकती है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का अंदेशा है। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला कौंसल विहाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि पानी की निकासी को फौरी बंदोबस्त किया जाए, ताकि कौमी शाहरा को मुमकिन नुकसान से बचाया जा सके और किसी बड़े हादसे से भी बचा जा सके। तलहार रिपोर्ट मोहम्मद रमज़ान मल्ला किरण जरदारी ने सहाफ़ियों के सामने जानी खतरात के इल्ज़ाम आयद किए। तलहार में किरण जरदारी ने अवामी प्रेस क्लब तलहार में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें इनके मौजूदा शौहर मुजाहिद जरदारी और इनके अहल खाना को इनके साबिक शौहर गौस बख्श जरदारी और बास अफराद की जानिब से जानी खतरात लाहिक हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें या इनके शौहर के रिश्तेदारों को किसी को भी किसी किस्म का जानी या माली नुकसान पहुंचा तो इसके ज़िम्मेदारान साबिक शौहर गौस बख्श जरदारी और इनके भाई शहबाज वलायत बल्दियत अल हदाद जरदारी होंगे। किरण शहजादी ने मजीद कहा कि इन्हें इतना तंग किया गया कि वो मजबूर होकर हाई कोर्ट और IG सिंध के दफ्तर तक रजू करने पर मजबूर हो गई हैं। इन्होंने DIG सकर, SSP नौशहर फैरोज़ और SHO मोरो से मुतालबा किया कि मुलज़मान से तहरीरी तौर पर जान की हिफाजत का यकीन दिलाया जाए। बसूरत दीगर वो प्रेस क्लब के सामने खुद सोजी पर मजबूर होंगी, जिसकी ज़िम्मेदारान इनके साबिक शौहर गौस बख्श जरदारी और भाई शहबाज वल्दियत अल हदाद जरदारी समझे जाएंगे। मिर्ज़ा खालिक बेग सिटी रिपोर्टर से शेखपुरा में आस्ताना आलिया कादरिया के ज़ेर एहतमाम सालाना उर्स पाक खुर्शीद मोहिउद्दीन गैलानी के मौके पर मुनक़िदा महफिल पाक की सदारत सज्जादा नशीन हाफिज़ खालिद हमाद गैलानी ने की।
अकीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। महफिल पाक में मुल्क के नामवर नात खानों ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलाहे अकीदत निशावर किया, जबकि उलमा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए। महफिल में गुलाम फरीद चिश्ती, हाफिज़ नुमान फरीद गौहर, मोहम्मद हाफिज़ कादरी, समीउल्लाह कुरैशी, उलमा इकराम, इलामा मुफ्ती रमज़ान अवैसी और डॉक्टर प्रोफेसर शबीर अहमद जामी और दीगर ने खसूसी शिरकत की। सज्जादा नशीन पीर हाफिज़ खालिद हमाद गिलानी ने कहा कि महफिल पाक के नकात से रूह को ताजगी मिलती है, अल्लाह पाक की कुर्बत के साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का बाइस भी होती है। हैदराबाद में बिजली के मसाइल के हल के लिए अहम पेशरफ्त। MNA सैयद तारिक हुसैन शाह जमोट की हैस्को चीफ से मुलाकात। MNA सैयद तारिक हुसैन शाह जमोट ने हैस्को चीफ फैजुल अडारी से अहम मुलाकात की, जिसमें बिजली की तरक्याती मनसूबों और ज़ीरो लोड शेडिंग के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान बिजली की फ्राहमी को मज़ीद बेहतर बनाने, नए तरक्याती मनसूबों के आगाज़ और आवाम को बिला तातुल बिजली फ्राहम करने के इक़दामात पर गौर किया गया। MNA तारिक हुसैन शाह जमोट ने मुतल्लिका हकाम को हदायत की कि बिजली के मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हैस्को चीफ फैजुल अडारी ने इस मौके पर यकीन दहानी करवाई कि अदारा बिजली की बेहतरी और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहा है। हुकाम के मुताबिक ज़ीरो लोड शेडिंग के हदफ के हसूल के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर जल्द अमल दरामद मुतवक्के है। तलहार से रिपोर्ट मोहम्मद रमज़ान मल्लाह के मुताबिक तलहार में मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पर सरकारी नरखों से ज़ायद कीमत वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है, ताहम तलहार के मुख्तलिफ पंपों पर 383, 384 और कहीं 386 रुपये फ़ी लीटर वसूल किए जा रही हैं। टंडो बाग रोड पर कायम नज़ामानी पेट्रोल पंप पर फ़ी लीटर कीमत 384 रुपये, जबकि दिलवाड़ी मोड़ के करीब मौजूद पंप पर 383 रुपये जाहिर की जा रही है। शहरियों ने मुतालबा किया कि असिस्टेंट कमिश्नर तलहार और ज़िला इंतज़ामिया फौरी नोटिस लेकर सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गुजरांवाला में मुखालफी ने अराजी मालकान को तशद्दुद का निशाना बनाकर फसल काट ली, दीवारें गिराकर गेट चोरी करके ले गए। फसल और गेट चोरी और तशद्दुद का वाक़या थाना जफरवाल के इलाका बोबक में पेश आया, जहाँ के रहायशी सुहेल यूसुफ की अराजी पर लगी फसल को मुल्ज़मान अब्दुल करीम, रहमत अली, गुलाम रसूल वगैरह ने काट कर चोरी कर ली। रकबा पर कब्जा करने के लिए चार दीवारी को गिरा दिया और गेट चोरी कर लिया। मज़ाहमत पर मुल्ज़मान ने अराजी मालिक और इसकी फैमिली को डंडों सोटों से मारकर हड्डियाँ तोड़ दी। पुलिस ने मुल्ज़मान से साजबाज कर ली। RPO गुजरांवाला को इंसाफ के लिए दरख्वास्त दे दी। मुकदमा मुद्दई का क्या कहना था, आइए जानते हैं। मैं बूबक दा रहायशी हाँ, थाना जफरवाल साडा ते ज़िला नारोवाल। तो सर मैं 2019 च रकबा लिया दा 213 च 2 कनाल एक मेरा थां बनदा। मेरे नजायज़ कब्जा मेरा दुआर कड्ढी दी, उत्थे हर शै मेरी चुक के लै गए ने। रहमत अली, अब्दुल करीम, एहसान, उमर जनेद, मोहम्मद अफजल, ये नजायज़ इन्हें कब्जा किया साड़ी जमीन के उत्ते। लिहाजा इन्हों सानू मारिया कुटिया, लिहाजा साड़ी FIR भी इन्हों की हुई थी। लाहौर जफरवालों में जमानत खारज हुई, लाहौर हाई कोर्टों में जमानत खारज हुई, पिछों साडा जिले नाल DPO मेल मिला के साडा परचा खारिज कर छड्या। सानू इंसाफ चाहिए। जिन्नी जिन्नी छेती सानू बड़ा मारिया कुटते हैं, सानू धमकियां लाते हैं। दूसरा हुण साडे 4 छेरे गन लैके भी पाउंदे ने कि अहां इन्हां नूं पिंडों कड्ढना। तो असीं मरीम नवाज अगे अपील करने कि सानू इंसाफ दिता जाए, जल्दी तो जल्दी दिता जाए। साढ़े तो इन्हें झूठी 567 की एक पहला भी साढ़े वाला साहब ने हड्डियां तोड़ियां ने। हड्डियां तोड़ के बावजूद इन्हों पैसे वाले ने इन्ना कि इन्हों असर सलूक है कि इन्हें साढ़े तो क्रॉस वर्शन कराई दी है। लिहाजा मैडिकल की बिना तो क्रॉस वर्शन भी जो अपील की थी जज अगे साड़ी मंजूर हुई, वो क्रॉस वर्शन भी बोगस हो गई है। लिहाजा वो भी साढ़े हले उत्ते ही परचा। तो सही साडा माड़े बंदे सानू इंसाफ चाहिए। अज तक सानू इंसाफ नहीं लभा किसी को। लिहाजा रिक्वेस्ट है कि पुलिस जी सानू नहीं तहफ़्फ़ुज़ देन दे, साडी जान नूं भी खतरा इत्थे। इस 5 ही बंदे जिहड़े सानू डर है, सानू किते मार ना देन। ये दूसरा आंदे ने कि इन्हां नूं पिंडों कड्ढना इत्थों। बस ये मगे कि साडा इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी मका टाउन कच्ची आबादी चक नंबर 11 WB में कानून बेबस बासर मुल्ज़मान का खुला गुंडा राज। घर में घुसकर ख़वातीन और बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद। 16 रोज़ गुजर जाने के बावजूद मुकदमा दर्ज न हो सका। थाना सिटी पुलिस की मुबैना सरपरस्ती ने इंसाफ का रास्ता भी रोक दिया। बिहाड़ी के थाना सिटी की हदूद में मक्का टाउन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बासर मुल्ज़मान ने कानून को हाथ में लेते हुए मेहनत का शहरी इरशाद अली के घर पर दावा बोल दिया और ख़वातीन समेत मासूम बच्चों को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक वाक़े को 16 रोज़ गुजर चुके हैं।
मगर थाना सिटी पुलिस ताहाल मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करने में नाकाम रही है, बल्कि मुतासरीन को मुसलसल थाने के चक्कर लगवाए जा रही हैं। मुतासर अफराद का कहना था कि मुतलका थानेदार काशिफ मुबैना तौर पर बासर मुलजमान की पुष्ट पनाही कर रहा है और दानिस्ता तौर पर कार्रवाई से ग्रेज किया जा रहा है, जिसके बायस मुलजमान के हौसले मजीद बुलंद हो चुके हैं। मुलजमान मुतासरा ख़ानदान को संगीन नताइज और कत्ल की धमकियाँ भी दे रही हैं। बिहारी प्रेस क्लब में अहले मोहल्ला और बच्चों के हमरा एहतजाज करते हुए इरशाद अली ने बताया कि मुलजमान कई बार इनका रास्ता रोक चुके हैं और इनके घरों से निकलना भी मुश्किल बना दिया गया। उन्होंने कहा कि मुलजमान ने न सिर्फ घर में घुसकर हमला किया बल्कि ख़वातीन को भी कोई परवाह न की, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। मुतासरा ख़ानदान ने DPO बिहारी तसव्वुर इकबाल और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि फौरी नोटिस लिया जाए, मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए ताकि कानून की अमलदारी बहाल हो सके और मजलूम को रिलीफ मिल सके। मिर्जा खालिद बेग सिटी रिपोर्टर से सिलेंडर लीकेज की वजह से आग लगने का वाकया हादसा शरफपुर रोड सदीकिया कॉलोनी के करीब पेश आया। आतिशज़दगी की वजह से 5 अफराद झुलस गए। घर में गोल गप्पे तैयार किए जा रहे थे। रेस्क्यू कंट्रोल ने फ़ौरन एमरजेंसी 5 गाड़ियों को जाए हादसा रवाना किया। रेस्क्यू टीमों ने एक ज़ख्मी को मौका पर जबकि 4 ज़ख्मियों को फर्स्ट एड फ्राहम करने के बाद DHQ अस्पताल शेखोपुरा शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। ज़ख्मी होने वाले अफराद में 17 साला रोमेसा, 45 साला मंशा, 40 साला शाहदा, 11 साला इमाम और 17 साला नूर फातिमा शामिल हैं। जीजावतनी से खबर शामिल करते हैं। जीजावतनी मुगल हाउस 109/12L में मुगल इत्तेहाद जीजावतनी की गवर्निंग बॉडी मुगल इत्तेहाद फाउंडेशन की मरकजी गवर्निंग बॉडी का इजलास सुप्रीम चेयरमैन मोहम्मद जावेद इकबाल मुगल की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ। इजलास में तंजीमी मनसूबाबंदी और मेंबरशिप के फ़रोग़ से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इस मौके पर मिर्ज़ा सलीम जवाद नंबरदार को अबूरी सदर दिसंबर 2026 मुकर्रर किया गया, जिसके साथ इलेक्टिव बॉडी की बुनियाद रख दी गई। इलेक्टिव बॉडी अबूरी का बिना तश्कील देगी और जोनल नुमाइंदगान के जरिए तंजीम को मज़ीद वसअत देंगे। गवर्निंग बॉडी के दीगर अरकान में मिर्ज़ा ताहिर रिजवान, गुलाम मोहम्मद मुगल, मोहम्मद असलम सोहेल मुगल, मोहम्मद फ़ारूक मुगल, मोहम्मद सदीक मुगल और नज़ीर अहमद मुगल शामिल थे। जोनल नुमाइंदगान को मेंबर साजी और तंजीमी आगाही के हवाले से हदायत जारी की गई। आखिर में मोहम्मद जावेद इकबाल मुगल ने तमाम मुगल बरादरान से अपील की कि अपने अपने जोन में फ़ाल किरदार अदा करें, मेंबरशिप हासिल करें और इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाएं। ये प्लेटफार्म हम सब का है। हम सब ने मिलकर मुगल इत्तेहाद फाउंडेशन को मजबूत बनाना है। शेरगढ़ के इम्तहानी सेंटर में नकल की वीडियो वायरल, वजीर तालीम का एक्शन। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में अमला और तालबात बरी जुमा करार। शेरगढ़ से अब्बास सोनू माही की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ के निजी स्कूल में कायम इम्तहानी सेंटर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें तालबात पर नकल करने और अमले पर गफलत के इल्ज़ाम सामने आए। वीडियो मरकजी कंट्रोल रूम की जानिब से जारी की गई, जिस पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने फौरी नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। मुतलका साहिवाल बोर्ड ने तहकीकात मुकम्मल करते हुए सुप्रीडेंट और दीगर अमले के बयानात कलम बंद किए। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा वीडियो पेपर ख़त्म होने के बाद की है, जिसमें अमला आपस में गुफ्तगू कर रहा है जबकि तालबात वापसी के हवाले से बातचीत कर रही थी। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि नकल के कोई शवाहिद सामने नहीं आए। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर तालीम को अरसाल कर दी गई, जबकि ताहाल किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेखोपुरा से ऑफिस मरकजी अजमन ताजरान मोबाइल मार्केट शेखोपुरा में मारूफ और हर दिल अजीज़ शख्सियत और नायब सदर मोबाइल मार्केट अली जट की सालगिरह के सिलसिला में एक पुरवकार और पुरमसर्रत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मोबाइल मार्केट के ताजरान बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत करके अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब के दौरान चेयरमैन मोबाइल मार्केट रिजवान खान वर्दिक, सीनियर वाइस चेयरमैन मियाँ हारून खालिद, वाइस चेयरमैन मजलिस आमा हैदर अली, चेयरमैन मजलिस आमा चौधरी इमरान विर्क, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अली गुजर, अब्बास और राना अफजाल खान ने मुश्तरका तौर पर सालगिरह का केक काटा। इस मौका पर मरकजी अंजमन ताजरान ने अली जट को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इनकी खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। मुकर्ररीन का कहना था कि अली जट भाई जैसे मुस्बत सोच रखने वाले मुआशरे का असासा हैं, जो हमेशा भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर अली जट की दराज़ी उम्र और मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबियों के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई, जबकि नायब सदर मोबाइल मार्केट अली जट ने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोस्तों की ये मोहब्बत उनके लिए ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा है। फैसलाबाद के इलाका मामू कांजन से हमारे रिपोर्टर मालिक तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता शब नामालूम चोरों ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 509 गाँव
गापे के कमरों और अलमारियों के ताले तोड़कर अंदर पड़ी 63 तालबात के सरकारी किताबों के सेट, 3 सीलिंग फैन और 1 वाटर इलेक्ट्रिक पंप और 4 वाटर कूलर चुरा लिए। वाक़े की इतला पर मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल भी इसी स्कूल से पंखे, वाटर कूलर्स और दीगर सामान चोरी हो गया था, जो टीचर्स को अपनी पॉकेट से ख़रीद कर पूरा करना पड़ा। अब भी शायद ऐसा ही हो। मज़कूरा स्कूल में एक अरसा से चौकीदार, माली और खाकरोब की असामियाँ खाली पड़ी हैं, जिस वजह से टीचरों को स्कूल की सफाई भी खुद करना पड़ती है। स्कूल खोलना और बंद भी खुद करना पड़ता है। यहाँ तक कि एक टीचर को मेन गेट के करीब क्लास लगाना पड़ती है कि स्कूल आने वाले वालिदैन को अटेंड किया जा सके। ऐसे में स्कूल टाइम के बाद चोरों की परेशान हो गए हैं। आज साडे नाल पंजवां चौथा दिन हो गया है। जिला मरियम नवाज साहब आरपीओ गुजरावाला डीपीओ नारवाल असना मुकामी निजी साडे बैंक कोई का गुलाम हो रहे हैं। अरे देखो सानू शाम सट्टां को लगियां ने, ड्यूटी फिर भी के हम घर मजदूरी जाते हुए कर नहर पुल जो ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। हवाले से इंतहाई मजदूर खतरनाक बंदे बन बनी चुका साडे है। डीएसपी आए ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ रोज जान छड़वा दियो। यहाँ दो ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪੈਣ जनाब आए साहब ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ। पॉइंट पर लूट क्यों ਇੰਨੇ ਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਨਾਰੋਵਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਰੋਵਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਅਸਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਚਲਾਇਆ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨ ਲਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਾਡਾ ਬੰਦ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ। ਸਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ 3-4 ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ 2-3 ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਰਵਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਗਏ, ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਲਾਲ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਰਵਲ ਕੋ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ ਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ FIR ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਬਸ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਾਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰੀ ਭਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਵਾ ਮੰਥਲੀ ਦਾ। ਮੰਥਲੀ ਉਦੋਂ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਡੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਆਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਮੰਥਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਬੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਸਾਰੇ ट्रांसपोर्टर भरा ਇੰਨਾ कहीं परेशान है ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। फैसलाबाद के इलाका मामू कान्यन से हमारे रिपोर्टर मलिक तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता शब नामालूम चोरों ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 509 गापे के कमरों और अलमारियों के ताले तोड़कर अंदर पड़ी 63 तालबात के सरकारी किताबों के सेट, 3 सीलिंग फैन और 1 वाटर इलेक्ट्रिक पंप और 4 वाटर कूलर चुरा लिए। वाक़े की इतला पर मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल भी इसी स्कूल से पंखे, वाटर कूलर्स और दीगर सामान चोरी हो गया था, जो टीचर्स को अपनी पॉकेट से ख़रीद कर पूरा करना पड़ा। अब भी शायद ऐसा ही हो। मज़कूरा स्कूल में एक अरसा से चौकीदार, माली और खाकरोब की असामियाँ खाली पड़ी हैं, जिस वजह से टीचरों को स्कूल की सफाई भी खुद करना पड़ती है। स्कूल खोलना और बंद भी खुद करना पड़ता है। यहाँ तक कि एक टीचर को मेन गेट के करीब क्लास लगाना पड़ती है कि स्कूल आने वाले वालिदैन को अटेंड किया जा सके। ऐसे में स्कूल टाइम के बाद चोरों की मौजें ही मौजें हैं और वो जब चाहें आराम से बेखौफ होकर अपनी कार्रवाई डालती हैं। दरी असना मुकामी निजी बैंक का गार्ड अख्तर जट शाम को ड्यूटी के घर जाते हुए नहर पुल जो डकैती की वारदातों को हवाले से इंतहाई ख़तरनाक बन चुका है। आए रोज़ यहाँ 2 डकैत वारदात करते हैं। करीब 2 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया। मुदाखलत पर
मुज़ाहमत पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुदस्सरा गार्ड के मुताबिक डाकुओं ने इससे 9000 नकदी, मोबाइल फ़ोन और शनाख्ती कार्ड छीन लिया और फरार हो गए। मोबाइल फ़ोन छीने जाने के बायस वो 15 पर कॉल नहीं कर सका तो पुलिस ने इसका डकैती के मुकदमे की बजाय कागजात गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। वाज़ेह रहे कि चांद रात भी इसी मुकाम पर चक 507 गाफे के रहायशी ताजर मुनीर से 2 डाकुओं ने 90,000 रुपये छीने थे। मामू कांजन से हमारे नुमाइंदे मलिक तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन से जफर चौक रोड, कमालिया रोड, मरीद वाला 20 रुपये वाली पर्ची 50 रुपये में थमा रही हैं। मामू कांजन में ठेकेदार माफिया का राज, सरकारी रेट की खुली खिलाफ वर्जी, 20 रुपये की पर्ची 50 रुपये में फरोख्त, ड्राइवर्स सरापा एहतजाज। मामू कांजन से एक चौंका देने वाली खबर, जहां ठेकेदार माफिया ने कानून को हवा में उड़ा दिया। सरकारी नरखों को नज़रअंदाज करते हुए ड्राइवर से मुबैना तौर पर ज़ायद रकम वसूल की जा रही है। किन्ने दी दिखाई तो पर्ची, ए पर्ची किन्ने दी? आ देखो, ए पर्ची तो कितनी लिखी है? 20 रुपये। 20 रुपये ते जनाब ए जनाब इन्होंने आ 50 वालियां 2 नंबर पर्चियां बना के रखी हैं। हूँ रिकॉर्ड जी, मैं मलिक तारिक बशीर इस वक्त मौजूद हूँ मरीद वाला रोड मामू कांजन पे। यहाँ का जो ठेकेदार है इजाद और इरशाद नाम के जो बंदे हैं, इन लोगों ने जो ठेका लिया हुआ है मरीद वाला रोड पे, कमालिया रोड पे, जफर चौक रोड पे, इन्होंने जो अपने करिंदे रखे हुए हैं, इन लोगों को 2 किस्म की पर्चियाँ बना के दी हुई हैं। असल जो पर्ची है वो 20 रुपये है, ट्रक वाले से भी, मजदे वाले से भी, रिक्शे वाले भी, लेकिन इन लोगों ने जालसाजी से एक 50 रुपये वाली पर्ची बना के रखी हुई है। ये 50 वाली दिखाना, ये 50 वाली पर्ची है, ये मुख्तलिफ ट्रकों वालों को दे रहे हैं। इन लोगों को ये चोर बाजारी इन्होंने गुंडागर्दी लगाई हुई है। मेरा एसी साहबा से मुतालबा है कि इनका सद्देबाब की इनके खिलाफ FIR की जाए। इनका ये बदमाशी करते हैं, इनकी बदमाशी रोकी जाए। जी शुक्रिया। अब रुक करेंगे ज़िला खुशाब का, जहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ चौधरी शौकत परवेज़ के मुताबिक साबिक DEO SC खुशाब मलिक फ़ज़ल इलाही फ़ज़ल की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। इसी होटल जौहराबाद में साबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर SC खुशाब मलिक फ़ज़ल इलाही फ़ज़ल के एजाज़ में महकमा तालीम के दोस्तों की जानिब से एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ासूसी CEO एजुकेशन मोहम्मद ईसा लाली थे। इस मौके पर DO हसन मोहम्मद यासीन साजिद और सीनियर हेड क्लर्क हाजी मोहम्मद अहमद समेत दीगर तालीमी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने मलिक फ़ज़ल इलाही फ़ज़ल की पेशावराना महारत, खलूस और ज़िला खुशाब में तालीमी बेहतरी के लिए इनकी कोशिशों को शानदार अल्फाज में सराहा। मलिक फ़ज़ल इलाही फ़ज़ल साहब ने अपने अलविदाई खिताब में तमाम रफ़क़ाए कार का शुक्रिया अदा किया और दौरान मुलाज़मत इनके भरपूर तावन को यादगार करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया गया और इनकी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए सेहत व तंदुरुस्ती और खैर व बरकत की दुआएं मांगी गई।